कहाँ है कलेक्टर, किधर है एसपी, इधर मंच पर आओ तुम। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों ने सुन लिया होगा और जिन्होंने नहीं सुना और देखा होगा वो सुनने और देखने के बाद कह सकते हैं क्या ये नेताजी शिवराज सिंह चौहान की नकल कर रहे हैं या फिर कॉपी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आखिर कौन है वो नेताजी? वो नेताजी है मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री। आखिर इस तरह की लाइनें, इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग क्यों कर रहे थे वो, जो उन्हें ऐसा कहना पड़ा कि कहां है कलेक्टर, किधर है एसपी, इधर आओ तुम। ये कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहां है? बुलाओ एसपी को, मंच पे खड़े रहो तुम। मध्य प्रदेश के गुना में कह रहे हैं भाजपा का एक कार्यक्रम था जिसमें आभार जताने के लिए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनता का आभार जताने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहली बार इतने सालों में सरकारी अधिकारियों को प्रचार के लिए घुसेड़ दिया गया है। अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर सवाल यह उठ रहा होगा उनके मन में, कलेक्टर एसपी के में, कि हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ कैसे चलें। झिझक लग रही होगी, महसूस हो रहा होगा अंदर से कि हम तो प्रचारक बना दिए गए हैं, प्रचार कर रहे हैं एक पार्टी के। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर यह कह रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी कहां हो, इधर मंच पर आओ तुम। और उनकी जो भाषा है वो इस तरीके की है कि आप सुनकर हैरत करेंगे। और वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खड़े नहीं थे। इनको विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार प्रसार करना है, उसमें जाना है। तो सिंधिया जी यहां पर ये कह रहे हैं कि ये कोई प्रचार नहीं है, ये मोदी जी का संकल्प है। संकल्प पूरा करने के लिए आपको जो है साथ में चलना है, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। तो कलेक्टर एसपी वहां पर नहीं दिख रहे होंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। जरा वीडियो देख लीजिए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहां है? बुलाओ एसपी को, मंच पे खड़े रहो तुम। एक एक प्रशासन का आमला, एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। यह प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके बाद आगे यह भी कह डाला कि पहले 60-65 सालों में जनता परेशान होती थी, लाइनों में लगती थी, कई दिनों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। प्रशासन खुद आपकी सेवा के लिए आ जाए। एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था। लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा आपकी सेवा करने के लिए। मेरे भाई और बहन, बताइए, क्या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मजाक नहीं किया? क्या प्रशासन खुद उनके पास आ रहा है? और सबसे बड़ा एक और सवाल कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी आए बीजेपी में, इससे पहले तो मलाई खा रहे थे कांग्रेस के साथ, तो क्या दगा कर रहे थे सिंधिया? कई लोग कह सकते हैं क्या जनता के साथ दगा कर रहे थे? वहां पिछली पार्टी में क्यों टिके थे जब आपको मालूम था कि जनता को चक्कर काटने पड़ रहे हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में क्या भजन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नेतागिरी कर रहे थे, कुछ तो कर रहे होंगे, या फिर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे। और स्वार्थ अब वहां पूरा नहीं हो रहा था तो अब भाजपा में आ गए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि प्रशासन खुद जनता की सेवा करेगा। तो मध्य प्रदेश के बच्चे जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, इनका रिजल्ट नहीं निकल रहा सिंधिया जी। अगर आप तक ये वीडियो जाए
और आप सुने तो इनका रिजल्ट निकलवा दीजिए। 8-9 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप तो ट्वीट पढ़ते ही होंगे क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं, औरों की तरह आप अनपढ़ नेता भी नहीं है, तो यहां पर आपको ट्वीट दिख भी रहे होंगे। तो ये भी तो जनता ही है, ये मंगल ग्रह के छात्र तो है नहीं, पृथ्वी के छात्र हैं, पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं। तो अगर आपको जनता की इतनी चिंता है, ये इसमें से भी कई गुना के होंगे, इनका रिजल्ट नहीं आ रहा, एमपी पटवारी की जांच रिपोर्ट नहीं आ रही, उसकी नियुक्तियां अटकी हुई हैं, तो अगर आप इतने हकीकत में जनता के सेवक हैं और चाहते हैं कि जनता की सेवा होती रहे, तो इन बच्चों का रिजल्ट निकलवाइए, हर साल इनकी नियुक्तियां करवाइए, हर साल इनकी भर्तियां करवाइए, वो भी बिना घोटाले के, बिना पैसे के इनकी नियुक्तियां करवा दीजिए। क्या आप ऐसा करवा पाएंगे? दूसरा सवाल, कई लोगों के मन में यह भी आ सकता है कि जो नेता नगरी वाले होते हैं वो कई बार वायरल होने के लिए ऐसा कर देते हैं। लोग मन में सोच सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर और एसपी को इस तरीके से हड़काकर वीडियो होता है वायरल, जनता हो जाती है खुश कि वाह नेताजी ने तो जलवा बांध दिया, कलेक्टर एसपी को क्या हड़काया है। लेकिन क्या जनता के काम आसान हो जाते हैं कलेक्टर एसपी को हड़काने के बाद? क्या वास्तव में जनता की मुश्किलें दूर हो जाती हैं, उन्हें सारे समाधान मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? नहीं मिलते होंगे, केवल वीडियो का आनंद लेते हैं, चटकारे लेते हैं और नेता खबरों में बना रहता है। हालांकि केवल ये ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, हमने शुरुआत में ही कहा कि शिवराज सिंह चौहान की नकल या कॉपी तो नहीं कर रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी आए दिन कलेक्टर एसपी को हड़काते थे, चुनाव के समय तो और हड़काते थे। कहां है कलेक्टर एसपी? मंच पर आ जाएं, कोई भी हो, किसी को न छोड़ें, भले ही नेता नगरी वाला हो, खनन माफियाओं को लटका दें, उल्टा कार्रवाई करें। कितने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करवा दी शिवराज सिंह चौहान ने? अब तक तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं। तो कलेक्टर एसपी के कंधे पर बंदूक रख के ये नेता खुद को वायरल करवाते हैं, क्योंकि वायरल के लिए दो ही चीजें लगती हैं, या तो कर्म अच्छे हों यानी कि काम अच्छे हों, जनता के सेवा के हों, तो जनता खुद वायरल करवाए। वो तो है नहीं, क्योंकि काम ही ऐसे नहीं है कि जनता की सेवा वाले हों। अब वायरल होना है क्योंकि जनता उन्हें क्यों देखे, किसी ना किसी चीज के लिए तो देखना पड़ेगा। तो यहां पर कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि वायरल होने के लिए कह देते हैं। अभी आप किसी को हड़का दो, एक्टिंग करके बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाए, वायरल हो जाए, तो चर्चा में नेता बना रहेगा, चाहे वो कोई सा भी नेता हो। अगर जनता की हकीकत में सेवा हो रही है, कर रहे हैं, तो जनता खुद वायरल करवाती है। उदाहरण के तौर पर जो टीवी सीरियल्स पहले आते थे, वो जनता खुद टीवी के आगे बैठ जाती थी क्योंकि वो अच्छे होते थे। लेकिन मन की बात, उसे वायरल करवाने की कोशिश करवाई जाती है, लेकिन होती नहीं है। आप व्यू देखेंगे प्रधानमंत्री के नीचे वीडियो में जाकर के, तो आपको हजारों में भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। लेकिन जो चाटुकार होते हैं, चाटुकार लेखक, चाटुकार पत्रकार, चाटुकार एक्टर, चाटुकार नेता, वो तारीफ करते हैं कि मन की बात, अब तो राम जी का जो टीवी सीरियल आता था रामायण, उसको भी लोकप्रियता में पीछे छोड़ दिया। इस तरह की खबरें भी चलाई गई, एनडीटीवी ने इसको ट्विटर पर बाकायदा शेयर भी किया। तो ये एक पहलू होता है। जब यह वीडियो पत्रकार रवीश कुमार के सामने आया तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी, जैसे आप इनको हड़का रहे हैं, अगर एयरपोर्ट के अधिकारियों को हड़का देते तो जो एयरपोर्ट से वीडियो वायरल हो रहे थे, यात्री परेशान हो रहे थे, वो नहीं हो रहे होते। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नेता कलेक्टर एसपी को फटकार लगाता है, और कलेक्टर एसपी यानी कि आईएएस आईपीएस आम जनता को हड़का करके अफसरशाही दिखाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। जब यही अधिकारी नेता के साथ अकेले में मिलते हैं तो बाकायदा अंग्रेजी में बात करते हैं, और अंग्रेजी में बात करते हुए किसी को समझ में नहीं आती आम आदमी को कि किस टाइप की बातें चल रही हैं। मौसम की बातें करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। यह रवीश कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आईना दिखा दिया। मध्य प्रदेश की जनता किस तरीके से आईना दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हकीकत में क्या है सिंधिया जी, तो वो आईना आप भी दिखा सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे करके। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।